लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली 6 महीनों के बाद में ट्रैवलिंग करने का मौका मिला है। फाइनली अपन अभी व्लॉग करने स्टार्ट करने वाले। बीच में तो व्लॉगिंग वगैरह तो सब कुछ बंद सी हो गई थी। लद्दाख ट्रिप के बाद में भाई साहब व्लॉगिंग के ऊपर एकदम ऐसा स्टॉप सा लग गया था, तो सोचा कि क्यों ना फिर से व्लॉगिंग शुरू कीजिए, क्योंकि नया साल है, न्यू डेस्टिनेशन है और आने वाले 6 दिन के लिए मैं भाई साहब फुल कोकन एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो सोचा कि ये कोकन की जो मेमोरीज है वो क्यों ना अपने कैमरे से उसको रिकॉर्ड की जाए। और ऑलमोस्ट डन है। सुबह के 5 बज रहे, नया साल है 2026 और नए साल का है। शायद से ये दूसरा वीक होगा, क्योंकि आज की 5 तारीख है। 4 तारीख तक ये फर्स्ट वीक चल रहा था और ये सेकेंड वीक के अंदर हम लोग निकल रहे हैं। प्लानिंग तो बहुत पहले से हो चुकी थी, मतलब 2 महीने प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल था। बस कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ जिम्मेदारी की वजह से हम इसको पोस्टपोन करते करते न्यू ईयर के अंदर पहुंच गए। सब कुछ रेडी है, फटाफट निकलना है, क्योंकि यहाँ से जाना है नासिक से मुंबई और मुंबई से एग्जैक्ट स्टार्ट होने वाला है कोकन। वैसे कोकन देखा जाए तो बहुत बड़ा है, पर जितना हो सके उतना पॉसिबल हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक, यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। चलो स्टार्ट करते हैं। किधर है आशु? किधर है? क्या किया? जाओगा पापा? चलो बाय 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 बाय। चलो अस्सलाम वालेकुम। ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ गई थी, कुछ ज़्यादा ही ठंड। कल रात को मैंने लगेज पैकिंग कर ली थी, कि मुझे पता है भाई साहब कि मुझे लगेज पैकिंग करने के लिए जाता है टाइम, और सॉफ्ट लगेज होने की वजह से टाई करने के लिए लगता है वक्त। ये अपनी धन्ना हो गई स्टार्ट। ओए बंद क्यों हो गई तू? बहुत ज़्यादा झटकी मारने लग गई है यार। अभी तो ये ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक धन्नो। करते रहे धक 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 धक। आशु पापा बाय, अल्लाह हाफिज। अरे यार मैंने तो आपको बताना भूल ही गया। न्यू राइडिंग जैकेट, न्यू राइडिंग पैंट, न्यू राइडिंग ग्लोव्स, एवरीथिंग इज न्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले तो करते जर्नी की शुरुआत। अब यहाँ से सबसे पहले मुझे अपने एक मित्र को उठाना है, जो कि नाम है शकील, जिसे हमने लद्दाख के टाइमिंग के अंदर डिच्चू दे दिया था। ऐसे देखा जाए तो उसका एक पर्सनल रीज़न था, उसके हिसाब से वो कैंसिल हुआ था। और फाइनली अभी वो कोकन ट्रिप के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों, और वो इंतज़ार कर रहा है कॉर्नर के ऊपर। अब बोल तो दिया कि कॉर्नर पे इंतज़ार कर रहा है, पर पता नहीं। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले जाना है मुंबई। देखा जाए कोकन की शुरुआत मुंबई से नहीं होती है, कोकन की शुरुआत होती है शायद से केलवा से पहले एक बीच आता है, उसका नाम नहीं पता, वो वहाँ से शुरुआत होती है। और मैंने केलवा से पहले वाला बीच भी किया है, केलवा बीच भी किया है। तो मैं बोल सकता कि भाई मैंने कोकन की पूरी कोस्टल लाइन कवर की है, मतलब भी करने जा रहा हूँ। केलवा बीच भी हो गया है, अलीबाग भी हो गया है, वर्सोवा बीच भी हो गया है मुंबई के अंदर का, और उससे पहले के भी बहुत सारे बीच हैं। तो अभी अलीबाग से शुरुआत होंगी भाई साहब, और एंड करेंगे हम मैं भी गोवा के अंदर और मैं भी मालवन के अंदर। और एक्चुअल में देखा जाए तो कोकन एंड होता है मैंगलोर के अंदर, मतलब कर्नाटक का एंड। अब लेट्स सी हम कहाँ तक के कवर करते। फीलिंग वगैरह सब कुछ डन है। यहाँ पे रुकने के लिए बोला है भाई साहब, सिर्फ जल्दी आ जाए यार, क्योंकि 8 बजे के टाइमिंग के अंदर फेरी है। मैंने बुक किया है M2M फेरी, तो M2M फेरी के लिए हमको थोड़ा सा जल्दी पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। शीट मैन शीट, क्या कर रहा है दोस्त तू? चल जल्दी, 5:15 हो गए यार, 8 बजे तक पहुंचना है। 200 किलोमीटर है दोस्त। ओके, ये आईफोन वाले लोग। अभी यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर स्ट्रेच करने का है दोस्त। आज का ही दिन ज़्यादा स्ट्रेच करने का है, इसके बाद हमसे ज़्यादा
किलोमीटर चलने वाले हैं नहीं, कुछ चलेंगे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर पूरे दिन भर के अंदर, और कोई जल्दी नहीं रहेंगी चलाने की। जहाँ पे चीज़ अच्छी लगी, जो चीज़, जो एरिया, जो बीच अच्छा लगा, बस रुको और मज़े लो, ये सिस्टम रहेगा। बट आज के लिए भाई थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। ठंड तो यार डायरेक्ट बिल्कुल सी गायब ही हो गई है। एक 15-20 दिन पहले इतनी फटे ठंड पड़ रही थी ना, तो फट जा रही थी डायरेक्टली, बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और आज कुछ भी ठंड नहीं है यार, मौसम यार एकदम अजीब हो गया। और ये मेरा दोस्त किधर अजीब गायब हो गया यार। आया फ़ोन आया। अरे छोटे, 2 मिनट में पहुंच, गाड़ी स्टार्ट हो रही। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं अपने बस में। हाईवे पे जो है 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ मैं भी हाईवे पे छे। ठीक है तो। हाँ तू भी हाईवे पे, मैं भी हाईवे पे। हाईवे पे थोड़ी रहने का अपने को, हाईवे से निकलने का है। डामरी से जाने का अपने को, रोड कैसा अपना डामरी भाऊ, लोग करिए ना भाऊ। जब मैंने कोकन का प्लान किया था तो मैं ये सोच रहा था कि यार साला बहुत ज़्यादा ठंड रहेंगी और मैं कैसे ज़्यादा लगेज कैरी करूँगा, क्योंकि जैकेट वगैरह सब कुछ कैरी करना बोले ना तो भाई साहब अपने पल्ले पड़ता नहीं है। और मेरे को जितना लाइट हो सके उतना लाइट करना होता है। और अपने धनों के लिए मैंने नया ऐसा पीछे साइड के अंदर मस्त एक ज़बरदस्त कैरियर प्लेट बना के रखा है भाई, एकदम DIY है, मज़ा आ जाएगा। बाद में बताऊंगा आपको, बहुत सॉलिड है। अब सॉलिड का पता चलेगा जब मेरी ये पूरी कोकन की ट्रिप कंप्लीट होंगी तब। ये बंदा कब आएगा क्या यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे तो। शिट हो आगे से तो बहुत मस्त लग रही है बाइक, बस ये एक येलो लाइट हो चुका है और एक वाइट लाइट हो चुका है। ये चाइना वाले आइटम चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अरे क्या बिडो, इतना टाइम क्यों लगा रहा तू? एकदम स्ट्रेच करने का लंबे लंबे 200 किलोमीटर, लुकिंग गुड। पल्सर 220 एक टाइम था भाई, पल्सर 220 बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी, कुछ ज़्यादा ही। हेलमेट का वाइजर लग चुका है और हल्की हल्की ठंडी महसूस हो रही है, पर इतनी नहीं है जो कि ऐसा कुड़कुड़ हो जाए। बहुत दिन के बाद मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग बाइक राइड कर रहा हूँ मैं भाई साहब। मतलब जिम के लिए भी मैं इतने सुबह नहीं उठता हूँ 5 बजे, जितना राइड के लिए एक्साइटमेंट होता है और न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर जाने का कुछ अलग ही मतलब ही होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पहला टोल नाका हमें लग चुका है। ये है घोटी का टोल नाका और बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई साहब बाइक राइड करने के लिए। ओहो, तो यहाँ पे आगे जाके हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे मित्र टाइम बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, और टाइम कितना हो चुका है वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर हो चुके हैं और उसमें से कुछ 70-80 निकाल दिया जाए तो कुछ 50-60 किलोमीटर अभी तक हमने राइड कर ली है बाइक। ओहो, आ रहा है बंदा एकदम मस्त। 6 बज रहे हैं, चलो 6 बज रहे हैं। 7 और 8, 2 घंटा और है हमारे पास में, और 2 घंटे के अंदर हमको ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर भाई साहब भगाओ। ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स हो चुके हैं, इसके अंदर से 70 किलोमीटर निकालेंगे तो यहाँ से एग्जैक्ट 75 किलोमीटर्स बाकी है मुझे। हल्की सुबह भी हो चुकी है दोस्तों, और 1 घंटा बाकी होगा, मतलब ये टाइमिंग के अंदर कुछ करीबन 7 के पास में बज रहा होगा। और 8 बजे की टाइमिंग के अंदर सेल है शिप, और अभी तक के मतलब मुंबई की वो वाली ट्रैफिक लगी नहीं है, सुबह इतनी ट्रैफिक लगने वाली भी नहीं है ऐसे भी तो। बट आगे चलने के बाद में रास्ते कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, और उस कन्फ्यूजन के अंदर हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छी खासी सुबह हो गई है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट समझ लो कि 7 बज चुके होंगे। और शकील भाई ने हमारे मैप लगा लिया है और मैप के अंदर बता रहा है 66 किलोमीटर्स, बहुत सा धक्का। एकदम ऐसा समझ लो कि हम सेल निकलने वाला है और हम पहुँचेंगे, ऐसा होगा। मतलब हमारे बिना तो नहीं निकलेगा पर निकलने वाला है और हम पहुँचेंगे, यूँ होगा। बस यार ये ट्रैफिक का सीन ज़्यादा ना बने। अभी यहाँ पे 1 घंटा बता रहा है भाई, और 7:26 हो चुके हैं। 34 मिनट्स बाकी है और 38 किलोमीटर्स बाकी है। 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। अगर ऐसी ट्रैफिक रही तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, और पीछे हमारे बंधु दिखाई नहीं दे रहे। अब आई होप कि वो पीछे से आ ही रहा होगा। आगे अगर मैं जाकर कुछ कर सकूँ, रुका सकूँ तो रुक गए तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो बहुत ज़्यादा एकदम कट टू कट पहुँचने की कोशिश चल रही है यार।
सुबह अगर थोड़ा सा लेट नहीं होते ना तो काम हो जाता है वैसे भी तो, बट फिर भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। ये अरे भाई 33 और 37 4 किलोमीटर का जो सरप्लस चल रहा है उसको निकालना है। बहुत ही बुरी तरीके से मुंबई के ट्रैफिक के अंदर अटक चुके हैं यार। मैप तो यहाँ से पूरा येलो येलो दिखाई दे रहा है, आगे पीला लाल। अरे भाई साहब ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स बाकी है और यहाँ पर है 35, मतलब 25 किलोमीटर। यार ये 25 और 35 के अंदर इतना कन्फ्यूजन हो गया है ना। 31 किलोमीटर्स बाकी है और ऑलमोस्ट मेरे पास टाइम बाकी है कुछ 25 मिनट। अगर सेल एग्जैक्ट 8 बजे के टाइमिंग के अंदर निकली ना भाई, टाइम के अगर ये लोग पक्के रहे ना, अपनी तो वाट लग गई फिर तो। बहुत लंबी ट्रैफिक है यार सीरियसली यार। सुबह थोड़ा सा जल्दी भी शुरुआत करता मेरा भाई तो पहुंच जाते यार। खाली फुकट पैसे का फटका, टाइम भी शॉर्ट और बहुत जोर से टॉयलेट लगी है मेरे को। हाँ, इतनी बाइक दौड़ा कर और इतना सारा सब कुछ रैश राइडिंग वगैरह सब कुछ कर कर क्या मिला हाथ के अंदर? कुछ नहीं। ये माइक तो हम क्या बोल रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा रैश राइडिंग वगैरह इतना ट्रैफिक के अंदर बाइक बाहर निकालने के बाद में यूँ ऐसा लगा कि भाई हम लोग पहुंच जाएंगे, पर ट्रैफिक ने कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब कर दी और हमारे शकील मित्र अभी तक नहीं आए। एक्चुअली मेरे सामने ही फेरी गई वो, क्या ही बोलो। अभी मैं ऑफिस में जाकर बात किया, उन्होंने बताया कि 50% चार्ज पे कर दो तो आपको नेक्स्ट फेरी मिल जाएंगी कुछ 11:20 के ऊपर है। मतलब छोड़ो, अभी फेरी का मतलब प्लान बना ही लिया था, फिर एक बार फेरी में ही चल लेंगे। और हमारे बंदो अभी तक के पहुंचे नहीं है मेरे यार। सुबह सुबह सीन हो गया यार हमारे साथ में। तो ये रहे हमारे शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। जो हो गए सुबह सुबह लेट, बड़ी बड़ी मीठी मीठी नींद आई तुमको। वेल बुकिंग वगैरह डन है। 11:20 के ऊपर कुछ अभी फेरी है और वहाँ पे सामने आकर फेरी लगने वाली है। तब तक हम लोग क्या करेंगे? तब तक एक काम करते, मस्त बाहर जाते, नाश्ता वास्ता करते, फोटो शूट करते। अभी कर भी क्या सकते, क्योंकि अभी वहाँ पे सामने की तरफ भी है फेरी वगैरह बहुत सारे, उसके अंदर भी जा सकते। बट मैं चाहता कि शकील भाई वो बड़े वाले जहाज को एक्सपीरियंस करे, वो मजा आता। एक बार फिर से बुकिंग करके आ गया, पैसा वेस्ट तो क्या कर सकते। इतना सारा ट्रैफिक के अंदर एकदम भागा भोगा कि मेरे को लगा कि पहुंच जाएंगे, और मेरे अकेला पहुंचना जरूरी नहीं ना, यहाँ पे तेरा भी तो पहुंचना जरूरी था। नहीं हो गया, ट्रैफिक उतनी लगी थी मुझे। ट्रैफिक ज्यादा लगी थी क्या? समझ सकते क्या है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। हाँ, बड़े बड़े शहरों में, मतलब हम मुंबई के अंदर है तो छोटी बात हो ही गया हमारे साथ में भी, कर ही क्या सकते। वेल फटाफट जाते मस्त बाहर नाश्ता वास्ता करते, फिर यहाँ पे आके सामने की तरफ मस्त फोटो शूट करेंगे और फिर निकलेंगे। सोचा तो ये था कि थोड़ा सा जल्दी पहुंचेंगे कोकन के अंदर और जल्दी एक्सप्लोरेशन करेंगे और जल्दी मुरुड जंजीरा करेंगे और जल्दी करेंगे। सब अभी लेट हो गया सब जल्दी करने का तो सब लेट हो गया। अभी सबसे पहले बाहर जाकर ज़रा पेट पूजा का सोचेंगे, देखेंगे कि लगी अभी भूख। मेन गेट रेस्टोरेंट। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में सर आमलेट है, भुर्जी पाव है, कीमा पाव है। फाइनली अपनी M2M फेरी आ चुकी है। ये रही अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी, M2M फेरी। ऑलमोस्ट कुछ 10:30 हो रही है, मतलब 1 घंटा पहले आती है और 11:30 बजे के टाइमिंग के अंदर हम लोग की फेरी है। मस्त निकलेंगे अभी, यस बॉडी पंक्स लेंगे, क्योंकि अभी दूसरा वाला वापस से उसको बताना पड़ेगा, नया वाला, और उसको लेना पड़ेगा। अभी हमने मस्त बोर्डिंग पास लिए है और अंदर जाकर सिर्फ भाई बाइक चेक करवानी है हल्की सी।
वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। M2M फेरी के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और वो रही अपनी सामने की तरफ अपनी धन्नो लगी हुई। यहाँ मेरी और उसके बाजू में शकील की, और ये पूरा पार्किंग लॉट है भाई साहब, ये दिख रहे हो। अब इस साइड से खुलेगा और हम लोग ने वो साइड से एंट्री ली थी। ये सामने की तरफ रेस्टोरेंट वगैरह होगा, और इस साइड के अंदर हम लोग यहाँ पर इस साइड के अंदर कुछ वो वहाँ पर फोटोशूट वगैरह कर रहे थे, और वो एंट्री एरिया है पूरा, ये इलाका पूरा एंट्री। ऐसे बोर्डिंग पास लेकर हम लोग फिर इधर आ गए भाई। और ये सामने की तरफ डेक्स है जो कि शकील बैठा है कुछ यहाँ पर, और ये सामने की तरफ रेस्टोरेंट। अंदर हम लोग को एंट्री है, और अगर कुछ और पास के अंदर मॉडिफाई किया जाए तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि क्लास वाइज होगा। अभी ये जो लिया है जनरल वाला लिया है टिकट, और उसके अंदर फिर ऊपर वाला होगा वो कुशैक होगा, और उसके ऊपर वाला समथिंग स्कोडा कुशैक ऐसा कुछ तो भी है। अपने सादा वाला लिए ना। ये सामने का कुछ सीटिंग एरिया M2M से, मतलब मुंबई से सीधा मांडवा। सामने की तरफ के बोर्ड दिख रहे हो भाई साहब, क्या जबरदस्त, एकदम पैरेट्स ऑफ कैरिबियन का फील दे रहे। ये साइड देखो इतनी बड़ी बोट। और फाइनली हम लोग की बोट स्टार्ट हो चुकी है मुंबई टू मांडवा। और छोटे दिख रहा है क्या? सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, सामने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर हमें सबको सफा सफे दिखाई दे रहा है। ये बोट देखो भाई, क्या ही जबरदस्त बोट का। सोचो बहुत भारी दिख रहा है यार बोट, जैसे जैसे मतलब वो फॉग में से हट रहे ना, एकदम क्लियर विजन। एकदम क्लियर विजन, थोड़ा थोड़ा कर्नाटक का फील। और उसके अंदर पैरेट्स ऑफ कैरिबियन के अंदर मतलब एक आधे नहीं क्या, मतलब समुद्र के अंदर लड़ाई करने के लिए जाते थे सब एक साथ में, मतलब बोट आती रहती। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है। छोटी बोट के अंदर वो मजा नहीं आता, तो बड़ी बोट के अंदर आता। पर वो छोटी वाली बोट में बहुत मजा आया था आप लोगों को। कर्नाटक जो अच्छा, वो कर्नाटक को जाने के टाइम में हम लोग ने प्राइवेट बोट की थी भाई साहब, इसमें तो और ज्यादा उसमें तो सब कुछ अपने को करना था। सब पूरा इंजन से लेके तो सब तक, इसमें कुछ नहीं करना था अपने को, सिर्फ गाड़ी पार्क करनी थी और आगे बस मजे लेने थे। मजे लेने की थी, रॉयल फील प्रीमियम। वी आर एट नाउ मेमोस कैफे। अंदर की तरफ आके भाई साहब बहुत मस्त फील हो रहा। बाहर खतरनाक गर्मी हो रही थी, अंदर एकदम फील हो रहा। जबरदस्त कैफे भाई, पर बहुत महंगा है। लेट्स सी द कैफे। अंदर एसी वगैरह चालू ना तो भाई फील गुड, नहीं तो हालत खराब हो गई होती। जब ऐसी बोट हिलती ना तो हल्का हल्का है ना ऐसा चक्कर टाइप होता था, मोशन सिकनेस। अभी कुछ दिख नहीं रहा ना, इसके लिए प्रॉब्लम। हाँ, दिख रहा था तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। ये अंदर गिरने वाला था मैं। अंदर आने के बाद में ये एक्सपीरियंस होता है बॉस, मतलब समझ में नहीं आता, विजिबिलिटी नहीं कि आप किधर जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, बस ऐसा हिल रहा है ये। और एक ये भी कि मोशन सिकनेस भी होता है, मतलब उल्टी बहुत जल्दी होती है। चले तो कुछ लेने वाले वाले तो है नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में 130 रुपए की, जिसके अंदर एक पूरी बॉटल आ जाएंगी इतने से ग्लास के अंदर, तो हम बाहर जाके आराम से पियेंगे लेंगे। चलो तो लेट्स गो। गेट खुल चुका है बॉस। ओके, तो वी आर एट नाउ मांडवा जेट्टी। ओहो मस्त, फील गुड। ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं यहाँ पर, और अभी यहाँ से हमें जाना है कुछ मुरुड साइड, मतलब अलीबाग होते हुए नागांव होते हुए हम लोग जाएंगे मुरुड साइड में, काशीद वगैरह बीच डन करके। और उसके बाद में आगे जाने का डिसाइड करेंगे कि इसके बाद में जाना कहाँ है भाई। अब सीन कुछ ऐसे ही, क्या जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे रुकने का, जहाँ नहीं अच्छा लगे वहाँ पे चलने का, कुछ ऐसा सीन रखा है भाई। और जहाँ तक लगे वहाँ तक के पहुँचते जाने का। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अलीबाग में। प्लान कुछ ऐसे बन रहा है क्या, थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट कुछ खा लिया जाए स्नैक्स टाइप, और फिर स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं अलीबाग में रुकने का। 2-3 बार मैं अलीबाग में ही रुक गया। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने ये सर्कल मार कर ये सामने सुमंगल में खाया था, पर अभी हम खाएंगे लाइट स्नैक्स। तो कुछ शोरमा टाइप चाहिए। ओहो, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने शोरमा खाया था, वहाँ पे जाके शोरमा खा लेते हैं मस्त।
कि यहाँ से फ़िश वगैरह ली थी, ये फ़िश मार्केट। ये अंकल जी रुक जाओ, पहले गले में पट्टा है तुम्हारे। अरे यार, ये तो शोरमा वाला ही बंद है साला। सोचा तो ये था कि शोरमा वाला चालू रहेगा तो शोरमा खाएंगे, पर शोरमा वाला ही बंद है। मस्त दोपहर का खाना हो गया, लंच डन। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुरुड, नागांव, काशीद बीच होते हुए जाएंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे बज रहेंगे 2:30 और 3। हमारे बंजी रोप कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे भाई ये राइड में। तो क्या सोच के आया था मैं कि बहुत भारी बंजी रोप होंगी। मैं अंजुन भाई ने बोले थे कि ये बहुत सही है, एक्चुअली बहुत सही है, पर मेरे को भानना नहीं आ रहा सिर्फ कि मेरे पास में हो गया ज़्यादा लगेज। टिकिंगा ये हो गया अभी टाइट, अब नहीं छुट्टा भाई। ये दूसरी टाइम था, पहले टाइम तो डायरेक्टली पूरी बैग ही नीचे गिर गई थी, दिख रही गंदी, डायरेक्ट गिर गई नीचे। तो अच्छा वो ख़राब नहीं हुई। ये एक ड्राई बैग है जिसके अंदर मैं अपना सामान कैरी करने वाला था, पर अभी गिरने के बाद में मुझे लग नहीं रहा क्या वो सही होंगे, पर वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। और अभी हम फ़िलहाल में है नागांव में, मतलब नागांव के बहुत ज़्यादा करीब है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा। और ये शायद से साक्षी है, आक्षी विलेज आक्षी विलेज को साक्षी बोल रहा मैं, आक्षी। ओहो, ये देखो क्या मस्त इलाका है। ये वाला पुल बहुत ज़्यादा पसंद है भाई मेरे को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा क्रॉसिंग करने वाला जो पुल है वो भाई मस्त है। और इसके कॉर्नर के ऊपर हम पियेंगे मस्त कोकम शरबत। अभी वो चालू होना चाहिए भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे चालू था, पर अभी जो भी बोल रहा वो नहीं हो रहा है। तो आज का दिन कुछ अच्छा है नहीं, इसलिए मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मज़ा आ रहा है भाई। दीम ताना हो गोलियों से मरवाएगा। ये पहुंच गया भाई सब। अभी हमें पता चला है कि हमारा माइक बीच में हमारा साथ छोड़कर चला गया था। मतलब राइड के अंदर देखो क्या क्या होता है। माइक का मैंने इस साइड का जो एक बटन आता है वो प्रेस करना भूल गया और बस आवाज़ बंद। हाँ आधा। तो हमने अभी यहाँ पे कोकम शरबत पिया है, जो कि लास्ट टाइम में भी ये भी पिया था मैंने। मैं, हाशिम, मीनू, अलीशा और समीर, हम पूरी फैमिली यहाँ पे थी साथ में, कुछ अराउंड 1 महीने पहले। तो मस्त कोकम शरबत था, वही अभी मैंने कुछ देर पहले वही एक्सप्लेन किया। और बीच में हम लोग रुके थे वो आंटी खाना वाले के ऊपर, अलीबाग के अंदर। खाना ओके था, पतली दाल, सालन कैसा था वे? मसाले वाला पानी। तो ओके सब कुछ ओके था। अभी क्या ही कर सकते। वैसे देखा जाए तो हम सिर्फ वो पहला मतलब ये था क्या राइस खाएंगे अभी पूरा दिन भर, मतलब सुबह शाम रात दिन सिर्फ और सिर्फ चिकन और अंडे और फिश। यस चीयर्स। वाह, कोकम शरबत जब भी पियो ना एकदम मस्त लगता। वेल, अब सिस्टम कुछ ऐसे कि यहाँ से है मुरुड ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स और 3:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे मुरुड जाकर मस्त फटाफट फ्रेश होकर मुरुड जंजीरा जाएंगे। अब देखते हैं आगे के कार्यक्रम समझ पता चलेंगे आपको। तो ये बीच में बंद पड़ गया था तो उसी के बारे में अपडेट देना था कि राइड के अंदर ये भी होता है। हाँ नहीं बोल के भाई साहब 4 ग्लास पी लिए कोकम शरबत के, ठंडा। शकील को लगा अच्छा, वो बोला और एक चाहिए, बोला ठीक है ले ले और एक, फिर बोला और एक चाहिए, मैं बोला ठीक है और एक ले ले, फिर बोला और एक चाहिए, बोला भाई चल ये लास्ट टाइम है ये ले ले, फिर बोलता और एक चाहिए, बोला भाई अब बस हो गया, 4 ग्लास उतार दिए भाई। मज़ा आ गया भाई, एकदम मस्त ठंडा लगा। ये बड़े लाइट वेट। और जितने भी जो रास्ते रहेंगे ना आज के सारे इसी रास्ते रहेंगे, मतलब बीच में रोड, राइट साइड को मस्त सी, समुद्र किनारा। भाई साहब ये बीच साइड के जो ऐसे रास्ते होते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे।
एकदम ज़बरदस्त। ये हम पहुंच गए काशिद बीच। लास्ट टाइम मैं यहीं पे रुका था, यहाँ पे रुकने का कोई मन नहीं है मेरे को। और ये अभी मैं फर्स्ट टाइम काशिद बीच क्रॉस करके आगे जा रहा हूँ। अब मज़ा आएगा वीडियो। अब नया रोड, नए रास्ते, सब कुछ नया होगा अभी यहाँ से। और यहाँ पे सब जगह पर रास्ते बनने का, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बॉस। ओहो, फाइनली हम लोग मुरुड पहुँच गए। रायगढ़ जिला मुरुड में हम पहुँच चुके हैं। तो हमारे पास में एक बंदे का कांटेक्ट था, तो उससे पहले कांटेक्ट करते, उसके रूम वगैरह जाकर देखते, इसके बाद में फिर जंजीरा फोर्ट वगैरह वो सब कुछ के बारे में सोचेंगे। चले तो भाई बंदे का लोकेशन आ चुका है और यहाँ से है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। ओहो, फीलिंग गुड। आज लग नहीं रहा क्या मेरे को मुरुड जंजीरा का जो फोर्ट है वो होगा। बॉडी थोड़ी सी थकी थकी भी लग रही है। और रूम पे जाके लेटने के बाद में मुझे लगेगा नहीं कि उठेंगे बाद में वापस। फाइनली 4:30 बजे के टाइमिंग के अंदर हम लोग मुरुड पहुंच चुके थे। और अपने जो मित्र थे महेश, जिन्होंने हमारे साथ में लद्दाख की राइड की थी, वो खुद आए थे मुरुड के अंदर। तो उनका एक सजेशन ये था कि एकदम लोवेस्ट कॉस्ट के अंदर एक रूम अवेलेबल है वहाँ पर, जस्ट सामने बीच है और उसके साथ में रूम। तो ये भाई सब कुछ रूम है, वहाँ पे सारा सामान वगैरह रख दिया है। यहाँ पे शूज़ और मस्त फ्रेश होके अभी बेड पे लेटे। ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे, सनसेट का टाइम हो गया, फ्रेश होकर बाहर जाना है। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना भाई साहब, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उठने का। और मुरुड जंजीरा का वो फोर्ट देखने के लिए जाना था, पर अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना, तो सोचे कि कल सुबह जाएंगे। तो जी करते ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। कल से नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। मुरुड जंजीरा से जाएंगे हम लोग दापोली या फिर उसके आगे, पता नहीं, डेस्टिनेशन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कहीं पर भी जाके कहीं पर भी रुककर हम स्टे ले सकते, या अच्छा लगे वहाँ पर। तो जी करते हैं आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर। तब तक के अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट। पूरा बदन टूट रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में, 6 महीने के बाद में ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ऊपर से ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, मोटो ब्लॉग। तो इतना खतरनाक हालत ख़राब हो रही है। डन है, डन। सुबह फिर से नई एनर्जी के साथ में उठेंगे।